नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है बालको? सब बढ़िया? चलिए जी, आपके लिए लेके आ गया हूं मैं एक एमसीक्यूज की सीरीज। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूं। द क्लासेस ऑफ आर्मी में आपका स्वागत है और मैं आपका मार्गदर्शक, आपका साथी, आपका टीचर अमिय रंजन। आपके लिए हर एक एग्जाम का मर्ज, हर एक एग्जाम का दवा, जो एमसीक्यूज के माध्यम से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके सारे बीमारियों का दुख दर्द जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कष्ट है आप लोगों को, वो सब कष्ट अब दूर हो जाएगा। एक तो घटना चक्र की सीरीज लेके आ रहा हूं मैं, सभी विषयों के घटना चक्र की सीरीज धीरे धीरे आपके साथ लेक्चर डाउनलोड होने अपलोड होने लगेगा और आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी कोई प्राइस नहीं है। शिक्षा दान सबसे बड़ा महादान है। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए एक शानदार पहल है घटना चक्र की सीरीज। और आपको पता है कि घटना चक्र से कितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी, बिहार एसएससी, एसएससी सीजीएल, कई सारे एग्जामिनेशन है, वनडे एग्जाम्स हैं और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन राइज किए जाते हैं। यूपी पीसीएस, यूपी एसएससी, बहुत सारे एग्जाम्स में सवाल आते हैं। तो एक बहुत जल्दी यह लेक्चर की सीरीज जो है, एमसीक्यूज की सीरीज आएगी आपके लिए। और आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, आधुनिक इतिहास की, वो फर्स्ट चैप्टर की कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमें देखना है यूरोपियन आगमन। यूरोपियन सबसे पहले भारत में कैसे आते हैं और उन कारणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। एमसीक्यूज के माध्यम से हम देखेंगे कि वो कौन से कारण थे जिनके कारण यूरोपियंस को भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनको नए जल मार्ग खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि वो पहले से सदियों से भारत आ रहे थे। सिकंदर के समय से भारत के साथ व्यापार कर रहे थे और बने बनाए रास्तों से वो आते जाते रहते थे। तो वो कौन से कारण थे जिनके कारण से उन्हें जल मार्ग खोजने की जरूरत पड़ी, और फिर अन्य क्वेश्चंस के माध्यम से कई सारे प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जरा सा पहला क्वेश्चन हम देखें। पहला क्वेश्चन है ये कि आ, एक मिनट रुक जाइए भाई साहब, ये आप हटे। कौन यूरोपियन कंपनी व्यापारी सर्वप्रथम जल मार्ग द्वारा भारत आया? भाई ये तो बहुत आसान प्रश्न है और बहुत आराम से आप आंसर दे सकते हैं। और जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। मैं वेट कर रहा हूं और आशा है कि आप लोग का आंसर सब सही हो जा रहा होगा। तो आइए जरा इसका आंसर देखें। कौन यूरोपियन कंपनी व्यापारी सर्वप्रथम जल मार्ग द्वारा भारत आया? अंग्रेज, पुर्तगाली, डच या फ्रांसीसी? आप सबको पता है कि पुर्तगाली वो पहले यूरोपियन थे जो भारत में पहली बार आए थे। पुर्तगालियों के इतिहास के बारे में हम देखें कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले जरा से इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो हमें देखने को मिलेगा कि 1400 पहली बार जो एक पार्शियल सक्सेस मिला पुर्तगालियों को 1487 ईस्वी में। 1487 ईस्वी में 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक है, नाम है उनका बार्थोलो म्यू डियाज। बार्थोलो म्यू डियाज ये सबसे पहले भारत आने की कोशिश करते हैं, जलमार्ग खोजने की कोशिश करते हैं और ये अफ्रीका के सबसे टिप पॉइंट पे पहुंचते हैं, जिसको फ्यूचर में नाम दिया जाएगा केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। लेकिन ये जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे कई इनको तूफानों का सामना करना पड़ता है और तूफानों का सामना करने के कारण इन्होंने इसका नाम दिया केप ऑफ स्टॉर्म, जो बाद में चल के केप ऑफ गुड होप में बदल जाएगा, जो है तूफानों का अंतरीप। केप ऑफ स्टॉर्म को हम तूफानों का अंतरीप भी कह सकते हैं और इसका नाम बदल के बाद में केप ऑफ गुड होप हो जाएगा और आज भी हम इसे केप ऑफ गुड होप के नाम से ही जानते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं उत्तम आशा अंतरीप। उत्तम आशा अंतरीप, ठीक है जी। तो सबसे पहले 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज ने कोशिश करी और ये पार्शियली सक्सेसफुल भी हुए, लेकिन भारत आने की रास्ते में अभी भी रुकावटें थी। तो जो पूर्ण सफलता मिली 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में पूर्ण सफलता इनको हाथ लगी जब एक पुर्तगाली नाविक, नाम है उनका वास्को डी गामा।
वास्को डी गामा सबसे पहले वो एक गुजराती नाविक है, अब्दुल माजिद गुजराती नाविक है। अब्दुल माजिद की सहायता से ये भारत के कालीकट बंदरगाह, भारत के कहां पे, कालीकट बंदरगाह पे इन ये उतरते हैं व्यापार करने के लिए। किस लिए आए थे? मसालों का व्यापार करने, काली मिर्च का व्यापार करने। काली मिर्च क्यों चाहिए होता था? काली मिर्च कर्नाटक कालीकट बंदरगाह पे ये उतरते हैं। काली मिर्च क्यों चाहिए था? काली मिर्च का ये व्यापार क्यों करते थे? यूरोपियंस इतने काली मसालों को पसंद क्यों करते थे, भारतीय मसालों को? क्योंकि आपको पता है कि यूरोप जो है वहां पे बहुत ठंड पड़ती है, और ठंड के कारण जब एक्सट्रीम लेवल की ठंड होती है तो वहां पे शिकार करना मुश्किल हो जाता है, जानवरों को मारना मुश्किल हो जाता है। तो ये पहले से मांस को, मीट को जो है ये प्रिजर्व करके रखते हैं। तो मसाले जो है प्रिजर्वेशन, एक अच्छे प्रिजर्वेशन के तौर पे यूज किए जाते थे। उसका उसके ऊपर लेप लगा करके और पूरे ठंड भर उसको बचा के रखा जाता था। तो सबसे पहले इसका जवाब मिल गया। कौन यूरोपियन कंपनी सर्वप्रथम जलमार्ग द्वारा भारत आया? पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। तो पुर्तगालियों ने जलमार्ग खोजा क्यों? पुर्तगालियों के जलमार्ग खोजने का कारण क्या था? हाँ जी, इसके पीछे कौन से वो कारण थे जिसके कारण उन्होंने जलमार्ग खोजा? तो देखिए जी, जलमार्ग खोजे जाने के पीछे के कारण, समय है 15वीं सदी। 15वीं सदी, 15वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। पहला कारण तो ये है कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, और पुनर्जागरण के कारण वहां पे नई नई इन्वेंशंस हुई। पुनर्जागरण हुआ और पुनर्जागरण के कारण वहां पे नई नई इन्वेंशन हुई, नए नए आविष्कार हुए। और उन आविष्कारों में था कॉम्पास। और कॉम्पास का काम क्या है? दिशा सूचक यंत्र। ये दिशा सूचक यंत्र है, दिशा बताता है। तो समुद्र में दिशा सूचक यंत्र कमाल का काम करेगा, क्योंकि समुद्र में कोई डिफाइंड रास्ता तो होता नहीं है। तो दिशा सूचक यंत्र वो काम जो है आने वाला था। फिर जो है जहाज निर्माण की जो तकनीक है, जहाज निर्माण की तकनीक जो है उसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आया, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। तो जहाज, ऑब्वियसली जब समुद्र में जहाजें जाएंगे तो जहाजें मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि समुद्र में तो काफी तूफानों का सामना करना पड़ता है, कमजोर जहाज तो टिकेगा नहीं। तो जहाज की तकनीक में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। दूसरा, तो इनको इंकरेजमेंट मिला। इनसे क्या मिला? इनको उत्साह मिला कि चलो जी हम समुद्र में चलते हैं और नए जल मार्ग की खोज करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो अब सारी सुविधाएं हैं वो। और दूसरा कारण जो है वो 1453 ईस्वी में जिन रास्तों से ये आते जाते थे, जिन रास्तों से, अब अगले प्रश्न में हम देखेंगे किन रास्तों से आते जाते थे। बहुत जल्दी प्रश्न आ रहा है कि किन रास्तों से ये लगातार आते जाते थे। 1453 ईस्वी में जिन ट्रेड रूट से ये आते जाने का काम कर रहे हैं, अब उन पे जो है तुर्किश लोगों ने क्या किया? कंट्रोल कर लिया। तुर्किश लोगों ने किस पे कंट्रोल कर लिया? कस्तूनतूनिया पे कंट्रोल कर लिया। और कस्तूनतूनिया जो है वो तुर्की के कंट्रोल में आ गया। तो अब जिस रास्ते पे जाना था उस रास्ते पे मुस्लिम्स का कब्जा हो गया, और ये जो है नागवार गुजर रहा था यूरोपियंस को, तो रास्ता बंद हो गया। और तभी पुनर्जागरण भी हो रहा है, और कॉम्पास का भी खोज हुआ, दिशा सूचक यंत्र खोजे गए, जहाज निर्माण की तकनीक में वृद्धि हुई। तो एक और कारण मिल गया इनको खोजने का, जलमार्ग। तो आइए और दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चंस क्या कहते हैं? ठीक है, ओके। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चलिए जी, आपके सामने आ गया। नए जल मार्ग खोजे जाने से पहले निम्नलिखित में से किन मार्गों द्वारा भारत से व्यापार होता था? नए जल मार्ग खोजे जाने से पहले। वाह जी वाह, क्या बात है, इतना आसान प्रश्न है, बहुत लोगों को मुझे आशा है आता होगा। तो पहला जो रास्ता था वो फारस की खाड़ी से होकर, दूसरा जिसको हम लोग होरमुज भी कह सकते हैं, किससे होता था? होरमुज के माध्यम से। ठीक है, दूसरा लाल सागर होकर,
जिसको अदन की खाड़ी कह सकते हैं हम लोग, अदन की खाड़ी कहते हैं, अदन की खाड़ी। और तीसरा तीसरा जो है वो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के दर्रों द्वारा। तो ये तीनों ही रास्ते उस समय प्रयोग में किए लाए जाते थे, फारस की खाड़ी होकर के भी, लाल सागर से भी होकर के, और उत्तर पश्चिम के दर्रों से भी होकर के ये लोग आते जाते थे। लेकिन सामान्यतः सबसे ज्यादा जो व्यापार होता था वो फारस की खाड़ी से ही होता था। तो आए देख ले, इसको नोट डाउन कर ले, वो कौन से मार्ग थे जिनसे इनका व्यापार हो रहा था लगातार। फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी से होकर, होर्मुज से होते हुए, लाल सागर होकर, अदन की खाड़ी से होते हुए, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के दर्रों से होकर इनकी व्यापार हो रही है। चले जी आगे, चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ? अभी अभी मैंने पहले प्रश्न में आपने ध्यान दिया होगा तो लिखा था मैंने कि वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ। और 1498, तो 1498 तो यहाँ पे दो है, 17 मई 1498, 15 जून 1498, 23 जुलाई 1798 और 2 मार्च 1498। अब 1498 में कब? तो देख लिए जी, डेट याद कर लें आप, 17 मई 1498। 17 मई 1498 को ये कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचते हैं। 17 मई 1498 को कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचते हैं। और जब इनका आगमन हुआ कालीकट के बंदरगाह पे, तो कौन था कालीकट का लोकल राजा? तो कालीकट का लोकल राजा है जमोरीन। जमोरीन जो है वो कालीकट का हिंदू राजा है, और जमोरीन ने क्या किया? इनका स्वागत किया। इनका क्या किया? स्वागत किया। ठीक है जी। तो अब ये प्रश्न कई बार दागा जा चुका है एग्जाम में, बहुतों बार दागे गए हैं प्रश्न है कि वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? तो किसने किया? जमोरीन ने किया। जमोरीन वहां का लोकल राजा है। चले जी अगले प्रश्न की तरफ। तो 17 मई 1498 हो गया। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहां है भाई? चलो जी, वास्को डी गामा निम्न में से किस स्थान पर सर्वप्रथम पहुंचा? अभी बार बार मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। अब प्रश्न यहाँ पे है कोचीन, प्रश्न है कन्नूर, ऑप्शन में है आपका कालीकट, और ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में नेक्स्ट है भरूच। बताइए, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि कई बार इसके डिस्कशन कर दिया मैंने, पहले प्रश्न में भी डिस्कशन किया और अभी हाल फिलहाल पिछले प्रश्न में भी इसका डिस्कशन मैंने किया है। तो चलिए बताइए कौन सा होगा? चलिए जी, बहुत बढ़िया। जिसका भी आंसर अगर आता है सी, तो वाकई बहुत काबिले तारीफ है, उनके लिए एक अच्छी सी तालियां बज जानी चाहिए कि वो सच में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। तो कालीकट, वास्को डी गामा सबसे पहले कहां पहुंचा? कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह पे भी एक खास जगह है, नाम है कप्पक डाबू। कप्पक डाबू नामक जगह पे ये उतरा था। तो कालीकट बंदरगाह पे ये पहुंचा। अब आए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है देखे। अगला प्रश्न कहता है कि अच्छा भाई चलो हटो, हाँ, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, ऑब्वियसली जिसकी चर्चा बार बार हो रही है। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कौन यूरोपियन आया भाई? तो डच तो आए नहीं। डच कब आए? डच 1602 में कंपनी बनाया, 1602 में कंपनी बनाया, और 1605 में पहली बार भारत में अपनी फैक्ट्री खोली। ठीक है, कहां पे खोली? मछलीपट्टनम में। अंग्रेज 1599 में फैक्ट्री बनाया, 1599 में फैक्ट्री बनाया, और भारत में सबसे पहले आगमन, फैक्ट्री तो बाद में बनाया, भारत में सबसे पहले इनका आगमन 1608 में हुआ। अस्थाई फैक्ट्री सबसे पहले मछलीपट्टनम में 1611 में की, और अस्थाई फैक्ट्री, सॉरी, टेम्पररी फैक्ट्री जो है वो 1611 में मछलीपट्टनम में की। मछली, कहीं कहीं मछलीपट्टनम मिलेगा, कहीं कहीं मछलीपट्टनम में मिलेगा। और 1613 में इनकी अस्थाई फैक्ट्री कहां खुली? सूरत में खुली। तो ये 1599 में फैक्ट्री की, अपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, और 1608 में पहली बार ये भारत में आते हैं, और 1611 में इनकी पहली अस्थाई फैक्ट्री खुलती है मछलीपट्टनम में, और 1613 में इनकी अस्थाई फैक्ट्री खुलेगी सूरत में। और ये साहब डच साहब 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी खुलेगी, और 1605 में वादेर हेग जो है
वो आके मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना करेगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस, अच्छा सी नंबर देख ले, तो फ्रांसीसी सबसे बाद में आए हैं 1664 में, और अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में खोलेंगे। 1664 में ये फैक्ट्री खोलेंगे, अपनी कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1668 में सूरत में इनकी क्या खुलेगी, पहली फैक्ट्री खुलेगी। और पुर्तगाली देख लो भाई, पुर्तगाली तो 1498 में ही भारत आ जाते हैं, 98 से ही। तो सब कौन सा होना चाहिए भाई, डी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में से वह द्वितीय पुर्तगाली था जिसने भारत की यात्रा की, भारत की यात्रा की। भाई ट्रेंडी क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में अभी हाल फिलहाल बीबीएससी के क्वेश्चन हुए भाई, पहला दूसरा पूछ नहीं छोड़ के तीसरा पूछ दिया कि भाई जो भारत में सत्याग्रह हुआ था उसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था, उस व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीसरे सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, अभी सब बच्चों ने याद किया था कि प्रथम जो है विनोबा भावे, दूसरा जो है जवाहरलाल नेहरू। भाई साहब तीसरा तो पता ही नहीं, बहुत बच्चों को नहीं पता है, ये ब्रह्मदत्त है, ब्रह्मदत्त। तो उसी तरह से थोड़ा सा ट्रेंड से हटके अगर सवाल पूछेगा तो प्रथम पुर्तगाली ना पूछ के पूछ सकता है कि द्वितीय पुर्तगाली कौन था जो भारत आया। अब नाम है यहाँ पे दिया है सेंट जेवियर, प्रिंस हेनरी, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल या अल्बुकर्क। भाई तो सेंट जेवियर तो 1542 में आएंगे मार्टिन डिसूजा के साथ, प्रिंस हेनरी तो 1454 के आसपास जो है वो पुर्तगाल का राजा है। ये अल्बुकर्क 1509 में भारत में पुर्तगालियों के गवर्नर बनेंगे। और लेकिन सी नंबर देखे जरा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल साहब 1500 ईस्वी में जैसे ही वास्को डी गामा यहां से अपना व्यापार करके जाते हैं और पुर्तगाल में एकदम तालका मचा दिया, 60 गुना मुनाफा कमाया। भाई पूरा यूरोप एकदम वाह वाह कर उठा, भाई इतना भी मुनाफा कमाया जा सकता है। तो बाकी पुर्तगालियों को भी लगा कि हमें भी जाना चाहिए। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल वो दूसरे व्यक्ति थे, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल वो दूसरे व्यक्ति थे जो जिन्होंने भारत की यात्रा की। और भारत आएंगे, कहां आएंगे, ये भी कोचीन ही आएंगे, कोचीन सॉरी कालीकट ही आएंगे, गलती से इधर निकल जाते हैं हम, है? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल साहब कालीकट आएंगे। तो हो गया, आप इसका आंसर आपको मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। भाई इतना आसान प्रश्न, चलो जी कमेंट सेक्शन में बताओ, जो कमेंट सेक्शन में जवाब देगा मेरी तरफ से उसके लिए तालियां बजाई जाएंगी और बच्चों से भी मैं तालियां बजवाऊंगा। चलो जी, निम्न में से किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। आशा है आपने कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। जिसने भी जमुरीन जवाब दिया है वो काबिल तारीफ है, उसकी नजरें बहुत तेज हैं, जो मैंने पढ़ाया उसने देखा होगा और उसमें जमुरीन की मैंने चर्चा की है। तो जमुरीन साहब ने इसका स्वागत किया, किसका, वास्को डी गामा का। चले अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। भाई साहब जो पहले आएगा वही पहले स्थापित करेगा, जो पहले पहुंचा, और वो भी 100 साल पहले पहुंचा। बाकी डच और इंग्लैंड वाले और फ्रांसीसी तो बहुत बाद में पहुंचेंगे, सबसे पहले जो आएगा वही स्थापित करेगा। तो कौन सबसे पहले आया, पुर्तगाली। और पुर्तगालियों ने 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री खोली, कहां पे, कोचीन में। पहली फैक्ट्री कहां खोली, कोचीन में पहली फैक्ट्री खोली। और 1505 में दूसरी फैक्ट्री खोली कन्नूर में। दूसरी फैक्ट्री कहां पे खोली, कन्नूर में। तो चलिए जी, सी नंबर जिसका आंसर है उसका आंसर वाकई सही है, पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना समुद्रिक व्यापारी केंद्र भारत में स्थापित किए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, पुर्तगालियों ने किस स्थान पर, भाई चल जाओ साइड में, चल जाओ, हाँ, पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अभी अभी हुआ, इसका क्या जवाब दूं मैं, आप लोग स्वयं आंसर जानते हैं, है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए भाई, जवाब दीजिए, कौन सा आंसर होगा, कन्नूर होगा, कोचीन होगा, कालीकट होगा, हुगली होगा। तो चलिए आप लोग एकदम सही है, बी नंबर कोचीन, सबका आंसर सही होगा। कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की
चलिए एक ही क्वेश्चन को दोबारा घुमा के पूछ दिया था, तो वाकई आपका सही होना चाहिए। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में वायसराय कौन हुआ? ये डियाज हो गया, डियाज होना चाहिए था, बार्थोलोम्यू डियाज। तो बार्थोलोम्यू डियाज तो भारत आया नहीं था, वो तो केप ऑफ गुड होप से ही वापस लौट गया था, तो ये तो होगा नहीं भाई। अब वास्को डी गामा भारत व्यापारी बन के आया था, गवर्नर तो बन के आया नहीं था, है ना, ये भी नहीं होगा। अब अल्मीड़ा और अल्बुकर्क में आते हैं, तो सबसे अल्मीड़ा को गवर्नर जो बनाया गया वो 1509 में बनाया गया, और ये 1515 तक भारत में पुर्तगालियों के गवर्नर रहेंगे। और अल्मीड़ा साहब आए थे 1505 में, और 1509 तक ये भारत में गवर्नर रहेंगे। तो 1509 से पहले 1505 आता है, इसका मतलब अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा भारत में प्रथम वायसराय थे। और इन्होंने एक नीति अपनाई जिसको कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, हिंद महासागर में अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए पॉलिसी बनाई गई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल नीति या शांत जल की नीति, या शांत जल की नीति बनाई गई थी इनके द्वारा, कि ताकि हिंद महासागर पे कंट्रोल कर सके। ठीक है, अल्बुकर्क ने क्या कारनामा किया? तो अल्बुकर्क तो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब पूछ दे कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा भाई, बताइए क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क। हाँ जी, और उन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा पे कब्जा कर लिया था, गोवा पर कब्जा किया। ठीक है, और तब से 1961 तक गोवा पे इनका ही कब्जा रहा, पुर्तगालियों का ही कब्जा रहा। ठीक है, और यूसुफ आदिल शाह से, आदिल शाही वंश था उस समय, आदिल शाही वंश, यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने इस पे कब्जा किया था। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? भाई भाई भाई, अभी ये चर्चा हुआ है, चलो जवाब दो। अल्मीड़ा, अल्बुकर्क, डुप्ले या रॉबर्ट क्लाइव? चलो बहुत आसान सा है भाई, चलो जल्दी आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए जल्दी। क्या होना चाहिए? ए बी सी डी, क्या होगा भाई? वाह वाह वाह, चलो ए जिसका आंसर सही है, कमाल का बंदा है भाई, कमाल का बंदा है जो अल्मीड़ा आंसर दे रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हम लोग, चलो अगले प्रश्न पे, और लास्ट में बताना है किसका कितना सही हुआ। जो खुद से आंसर दिया होगा लास्ट में बताओगे कितना किसका सही हो रहा है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, भाई अभी चर्चा हुआ, अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया, कौन है? बताओ जल्दी, कौन है? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डियाज या जॉर्ज ऑक्सनडैन? वाह जी वाह, इसमें तो सीधे सीधे आंसर दिख रहा है, ए या बी या सी या डी। चलो जी कमाल करो। हाँ जी, अल्बुकर्क होगा, बहुत बढ़िया जा रहे हो तुम लोग। अल्बुकर्क लास्ट में होता, किसका कितना स्कोर आया? ठीक है, ऐसे ही जो है घटना चक्र की सारी एमसीक्यूज की सीरीज आपके सामने हाजिर करूंगा मैं, इतिहास की, पॉलिटी की, साइंस की, ज्योग्राफी की, पर्यावरण की, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की, सब की मैं लेके आ रहा हूं एमसीक्यू सीरीज। ऐसे ही आपसे सवाल पूछी जाएंगी और आप जवाब देंगे, और कमाल का हम लोगों के बीच डिस्कशन होगा। तो ये बस आपके सामने एक नमूना लाया गया है कि भाई देखो जी ऐसे हम लोग क्लास कराने वाले हैं, और एक लाजवाब तरीके से इंटरेक्शन होगा आपके और मेरे बीच, और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इसको एक कहते हैं ना, मंजिल तक पहुंच के दम लेना है हम दोनों को। ठीक है, आपको मंजिल तक पहुंचा के मैं दम लूंगा। तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वप्रथम निम्न में से कौन स्थान पुर्तगालियों का मुख्यालय बना? भाई जहां पे फैक्ट्री खुली पहली बार, वहीं पे उसकी मुख्यालय बन गई, बाद में उस मुख्यालय को ट्रांसफर किया जाएगा। पहली बार कहां पे फैक्ट्री खुली बताइए? पहली बार, ठीक जवाब जा रहे हैं आप लोग, चलिए कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छा जा रहा है आपका। तो कौन? कोचीन। कोचीन जो है वहां पे पहली फैक्ट्री खुली 1503 में, तो ऑब्वियसली पहली मुख्यालय वहीं पे बनेगी। लेकिन 1530 में मुख्यालय ट्रांसफर होके कहां आ गया? गोवा आ गया। किसके वायसराय रहने पे? नीनोदा कुन्हा ने इसको ट्रांसफर कर दिया था, कहां पे स्थानांतरित कर दिया था? कोचीन से गोवा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग।
15 प्रश्न देखेंगे हम लोग आज। कहां पे? किस वर्ष अल्बुकर्क ने गोवा जीता? भाई भाई जवाब दे दो, अभी अभी चर्चा हुआ है, अभी उधर चर्चा मैंने किया कोने में। चलो जवाब दो इसको। 1505, 1508, 1510, 1515। चलो बहुत आसान है और एग्जाम में एकदम ट्रेंडी क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में पूछता है, किसी ना किसी एग्जाम में आप बैठेंगे और ये एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। कब गोवा जीता भाई? हाँ जी एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। 1510, 1510, वाह जी वाह, आपके लिए एक शानदार ताली होनी चाहिए। और 1510 के बाद हम लोग चलते हैं 15वां और अंतिम प्रश्न पे। आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर, भाई निम्न में से किस स्थान पर पुर्तगालियों का कभी अधिकार नहीं हो सका? अब मैं इसको बता, एकदम नया क्वेश्चन है। मलक्का पे अल्बुकर्क के रहते ही 1511 में कब्जा हुआ, ठीक है, और होर्मुज पे अल्बुकर्क के रहते ही 1515 में कब्जा हुआ। अदन जो है वो रह गया, अदन रह गया, तो अदन पे कभी भी पुर्तगालियों का अधिकार नहीं हो सका। ठीक है जी, तो ये आपका आज का 15 सवाल का एक सीरीज रहा। और एक समझ जाइए कि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एमसीक्यू सीरीज, घटना चक्र की एक एक क्वेश्चन को यहां पे डिस्कस किया जाएगा एग्जाम में, ताकि एक भी प्रश्न आपकी ना छूटने पाए। ठीक है जी, तो इंतजार करिए और इस हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जम के शेयर करिए। सब्सक्राइबर बढ़ाएं आप लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंच बने और ज्यादा से ज्यादा लोग, इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो। और जहां भी आप देख रहे हैं कोशिश करें कि हमसे जुड़े। ठीक है, हमारा ऐप है द क्लासेस ऑफ वामिया, गूगल ऐप पे जाएं, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से डाउनलोड कीजिए। बहुत जल्दी वहां भी कोर्सेज लॉन्च होंगी। ठीक है, और आपको लिंक में प्रोवाइड करा देंगे इंस्टीट्यूट का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, वहां से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी उपलब्ध है, ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध है, और साथ ही फ्री सीरीज एक स्टार्ट होने जा रही है एमसीक्यूज की, याद रखिएगा। बहुत जल्दी हम लोग लेके आ रहे हैं, हमारी टीम लेके आ रही है। ओके, मिलते हैं हम लोग फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।